Hello, my dear friends. I'm Professor Wayam Khan, and we are back with online lectures of machine tool. And in today's video, we are going to start the unit number 4 of drilling, boring and grinding machines. So इस यूनिट में हम ड्रिलिंग मशीन के बारे में, बोरिंग मशीन के बारे में और ग्राइंडिंग मशीन के बारे में समझने वाले हैं. सो आज हम जो हमारा ड्रिलिंग मशीन है उसका ऑपरेशंस और उसके टाइप्स हम आज समझ के लेंगे. ड्रिलिंग मशीन आप बहुत बार देख चुके हो, बहुत से ऑपरेशंस आपने ड्रिलिंग के ऊपर किए हैं. व्हाट इज़ अ ड्रिल, ड्रिलिंग क्या रहता है, ये हम समझ के लेंगे. सो लेट अस डिस्कस द प्रिंसिपल ऑफ ड्रिलिंग. सो ड्रिलिंग इज नथिंग बट क्रिएटिंग राउंड होल्स इन ए वर्क पीस. ड्रिल मशीन पर हम विद द हेल्प ऑफ ए ट्विस्ट ड्रिल, जिसको हम ड्रिल बिट बोलते हैं, इस ड्रिल बिट की मदद से क्या करते हैं, राउंड होल्स यानी छेद प्रोड्यूस करते हैं. इन राउंड होल्स का हम अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं. स्क्रू फिट करने के लिए, फिर हम कोई दूसरा पार्ट्स को फिट करने के लिए, या इनके अंदर वापस से इनको एनलार्ज करके बोरिंग बनाने के लिए. ठीक है, ये सब चीज़ें हम इन होल्स के ज़रिए से कर सकते हैं. सो ड्रिलिंग और बोरिंग में एक स्लाइड डिफरेंस है. अ, जो बोरिंग ऑपरेशन है ये ड्रिलिंग ऑपरेशन के बाद किया जाता है जनरली. जो बोरिंग टूल है इसकी मदद से, तो हम प्रीवियसली जो प्रीवियसली जिसमें ड्रिल किया रहेगा वर्क पीस में, इस ड्रिल का साइज़ इनलार्ज करने के लिए हम बोरिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं. जो बोरिंग है ये करने के लिए एक मेजर जो टूल हम इस्तेमाल करते हैं वो रहता है बोरिंग टूल, जो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है. वेयर एज जो ड्रिलिंग ऑपरेशन है ये करने के लिए जो ड्रिल बिट हम इस्तेमाल करते हैं ये मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है. मल्टी एजेस रहते हैं, दो एजेस इसके ऊपर रहते हैं. सो कटिंग टूल जो है ये, इसको हम ड्रिल बिट बोलते हैं, या जनरली ये ट्विस्ट ड्रिल इस्तेमाल करते हैं. ट्विस्ट ड्रिल बिट बोलने का मतलब ये है कि इसके ऊपर हेलिकल फ्लूइड्स रहते हैं, हेलिकल ग्रूव्स रहते हैं. ओके, सो दैट्स व्हाई इट लुक्स लाइक अ ट्विस्टेड पार्ट. सो जो ड्रिलिंग मशीन है ये हमारे जो भी ड्रिलिंग ऑपरेशन है ये हमारे ड्रिलिंग मशीन के ऊपर किया जाएगा, जिसको हम ड्रिल प्रेस भी बुलाते हैं. सो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो वर्क पीस है इसके अंदर हमने होल प्रोड्यूस किया है विद द हेल्प ऑफ अ ड्रिल बिट. सो ये जो ड्रिल बिट है ये रोटेट होगी एट हाई स्पीड. ओके, ड्रिल बिट जो है हमारी ड्रिल मशीन पे ये रोटेट होगी हाई स्पीड से, और हम इसको प्रेस करेंगे अगेंस्ट द वर्क पीस के अगेंस्ट में प्रेस करेंगे, जिससे उसके ऊपर क्या प्रोड्यूस होंगे, सर्कुलर होल्स प्रोड्यूस होंगे. ओके, सो ये जो फीड है ये हमारा टूल का मोशन है. जो कटिंग स्पीड है ये हमारा टूल का रोटरी मोशन है. ओके, और डेप्थ ऑफ कट डिपेंड करती है हमको कितना जो वर्क पीस है उसमें होल करना है, थरो करना है, या ब्लैंक हमको होल्स रखना है, ब्लाइंड होल्स रखना है. सो समझ के लेंगे और आगे ड्रिलिंग मशीन को. ये एक जनरल टाइप का ड्रिलिंग मशीन है जिसे हम सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन बोलते हैं. ये जनरली फ्लोर पे या टेबल के ऊपर भी माउंट की जा सकती है. ये छोटे वर्क पीसेस में ड्रिल बनाने के लिए, यानी होल्स बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है. इसमें बेस टेबल है जिसके ऊपर एक कॉलम लगा हुआ है, आप देख सकते हो. इसके ऊपर हमारा वर्क टेबल रहता है माउंटेड. जो वर्क टेबल से हम क्या करेंगे, इस वर्क टेबल के इस्तेमाल से हम यहाँ पर जो भी वर्क पीस है उसको माउंट कर सकेंगे हमारे कॉलम के ऊपर. यहाँ पर एक मोटर दिया है, मोटर को पुली और बेल्ट का अरेंजमेंट है जो कि स्पिंडल से कनेक्टेड है. इस स्पिंडल के एंड पर हमने चक लगाया है. इस चक के अंदर हम जो भी ड्रिल बिट है वो फिक्स करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस चक एंड दिस स्पिंडल. द ड्रिल बिट विल बी रोटेटेड, ड्रिल बिट को रोटेट किया जाएगा, घुमाया जाएगा. और विद द हेल्प ऑफ दिस हैंड फीड हम क्या करेंगे, जो चक है या जो हमारा स्पिंडल है इसको नीचे लेके आएंगे और होल प्रोड्यूस करेंगे हमारे वर्क पीस के अंदर. अब इसे सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन क्यों बुलाया जाता है, बिकॉज जब आप हैंड फीड करते हो या हैंड से हमारे वर्क पीस के अगेंस्ट में फीड करते हो ड्रिल बिट को, सो यू कैन सेंस कि ड्रिल जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है. यू कैन फील इट ऑन योर हैंड, आप उसको आपके हाथ पे फील कर सकते हैं. ठीक है, सो इसीलिए यू कैन सेंस द ड्रिलिंग ऑपरेशन. तो जब ड्रिल बिट वर्क पीस में इंसर्ट होगा
तो वो भी मोशन आप फील कर सकते हो जब ड्रिल कंप्लीट हो जाएगा, यानी जब ड्रिल स्मूथ हो जाएगी पूरी, यानी कोई वर्क पीस बचा नहीं रहेगा होल के लिए, या मटेरियल बचा नहीं रहेगा होल के लिए। जब आप वर्क पीस में से पास हो जाओगे, यानी ड्रिल पास हो जाएगा वर्क पीस में से, तो तब आप फील कर सकोगे कि जो मशीन है ये स्मूथ हो चुकी है, यानी इसमें कोई वाइब्रेशंस वगैरह नहीं है। सो यू कैन फील इट ऑन द हैंड फील। ओके, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन। फिर आता है हमारा अपराइट ड्रिलिंग मशीन। ये भी सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन जैसा ही है। इससे हम एक तो बेस या फिर टेबल के ऊपर माउंट कर सकते हैं। सिंपल टाइप ऑफ ड्रिलिंग मशीन है ये अपराइट ड्रिलिंग मशीन। ये इसका भी वर्किंग ऑलमोस्ट हमारा सेंसिटिव ड्रिल जैसा ही है। सो देर इज नो बिग चेंज इन इट। देन देर इज दिस रेडियल ड्रिलिंग मशीन। ये रेडियल ड्रिलिंग मशीन काफ़ी इम्पॉर्टेंट इसका फंक्शनिंग है, इसका वर्किंग है, क्योंकि जो हमारा अपराइट है या सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन है, इसके ऊपर हम स्ट्रेट होल्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, सीधे होल्स हम इसके ऊपर प्रोड्यूस कर सकते हैं वर्टिकल डायरेक्शन में। और जो फीड है ये वर्टिकल फीड है। ओके, और जो हमारा वर्क पीस है ये स्टेशनरी यहाँ पर हमने रखा है। ओके, ज़्यादा कुछ हम इसके ऊपर और दूसरे इंक्लाइंड या अदर ऑपरेशंस नहीं कर सकते। वेराज रेडियल ड्रिलिंग मशीन जो है, और इसका जो साइज़ है, इस पर लिमिटेड साइज़ का वर्क पीस हम माउंट कर सकते हैं। अब जो हमारा रेडियल ड्रिलिंग मशीन है ये काफ़ी बड़ा मशीन रहता है, इसका बेस काफ़ी बड़ा है, जिसके ऊपर आप देख सकते हैं कॉलम लगा है और एक ये लीड स्क्रू लगा है। ठीक है, इसके ऊपर ही मोटर लगी रहेगी कॉलम के ऊपर। एक हमारा रेडियल आर्म रहता है। तो ये बड़ा आर्म जो आप देख रहे हो, दिस इज़ नथिंग बट रेडियल आर्म। तो इस रेडियल आर्म पर लगा रहता है हमारा ड्रिल हेड। ओके, जो कनेक्टेड रहता है एक स्पिंडल मोटर से। सो ये जो एलिवेटिंग मोटर है, ये एलिवेटिंग मोटर इस्तेमाल की जाएगी इस रेडियल आर्म को ऊपर नीचे मूव करने के लिए, टू मूव दिस रेडियल आर्म अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। सो यू कैन पोजिशन अकॉर्डिंग टू दी यू कैन से दी हाइट ऑफ द वर्क पीस। फिर ये जो टेबल है ये हमारे बेस के ऊपर लगा हुआ रहेगा टेबल। ये बड़े साइज़ का टेबल रहता है, यानी आप इसके ऊपर बड़े साइज़ के वर्क पीसेस क्या कर सकते हो, माउंट कर सकते हो। देन इस रेडियल आर्म के ऊपर लगा है हमारा ड्रिल हेड जो कनेक्टेड है स्पिंडल से, और स्पिंडल को कनेक्टेड है हमारा ड्रिल बिट। तो जो मोशन है ड्रिल बिट को ये मिलेगा हमारी स्पिंडल मोटर से थ्रू दी ड्रिल हेड एंड दी स्पिंडल। ओके, सो जो टूल है वो तो रोटेट होने वाला है यहाँ पर, और इसी के ज़रिए से हमारा कटिंग एक्शन कंप्लीट होगा। अब इसमें एडिशनल मोशन कैसे है, तो आप तो एक तो जो रेडियल आर्म है इसको ऊपर नीचे कर सकते हो, साथ ही साथ में रेडियल आर्म को स्विंग भी कर सकते हो। ओके, यानी आप इस रेडियल आर्म को राइट या लेफ्ट में भी मूव कर सकते हो। सो अगर मेरा ये वर्क पीस है, अगर मैं ये ऊपर से देख रहा हूँ, तो सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन में आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क पीस को एडजस्ट करना पड़ेगा। और अगर मुझे सेंटर में एक होल बनाना है तो यहाँ पर होल बनाना पड़ेगा। और अगर मुझे यहाँ होल प्रोड्यूस करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वर्क पीस को कुछ इस तरीके से इस डायरेक्शन में मूव करके मशीन का ड्रिल का सेंटर यहाँ लाना पड़ेगा, तब मैं इसके ऊपर क्या कर सकता हूँ, होल कर सकता हूँ। तो आई हैव टू मूव दी वर्क पीस। ओके, इसमें वैसा नहीं है, इसमें हम क्या करेंगे, अगर मुझे मल्टीपल होल्स करना है एक वर्क पीस के ऊपर, तो मैं क्या करूँगा, मेरा रेडियल आर्म जो है, ये रेडियल आर्म कुछ इस तरीके से ऊपर से नज़र आएगा। सो आई विल स्विंग दिस रेडियल आर्म। ओके, मैं इस रेडियल आर्म को क्या कर सकता हूँ, स्विंग कर सकता हूँ। तो जिस वजह से ये रेडियस में क्या होगा, उसकी जो रेडियस है उसमें घूमेगा। तो अगर मुझे यहाँ होल प्रोड्यूस करना है तो आई कैन प्रोड्यूस हियर, देन आई कैन मूव टू दिस डायरेक्शन, आई कैन प्रोड्यूस अनदर होल हियर। सिमिलरली आई कैन ऑल्सो मूव और आई कैन ऑल्सो टिल्ट द ड्रिल हेड। मैं ड्रिल हेड को भी क्या कर सकता हूँ, टिल्ट यहाँ पर कर सकता हूँ। तो ये जो ड्रिल हेड है इसको भी हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, टिल्ट कर सकते हैं। यानी आपकी ड्रिल बिट इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में भी क्या होगी, इंक्लाइंड हो सकती हैं। सो यू कैन प्रोड्यूस इंक्लाइंड होल्स ऑल्सो। इसके ऊपर आप इंक्लाइंड होल्स भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो दैट्स वाई ये जो रेडियल ड्रिलिंग मशीन है, आप किसी भी पोजीशन पर कोई भी डायरेक्शन में क्या कर सकते हो, वर्क पीस के ऊपर होल प्रोड्यूस कर सकते हो। दैट इज द मेन एडवांटेज ऑफ दिस रेडियल ड्रिलिंग
मशीन। फिर आता है गैंग ड्रिलिंग मशीन। इसके ऊपर मल्टीपल ड्रिल हेड्स आप देख सकते हो। एक बड़ा टेबल रहेगा, बहुत लंबा टेबल रहेगा, लंबा बेस उसका रहेगा। इस टेबल से बेस के बीच में लीड स्क्रू रहेगा, यानी उसको एलिवेटिंग स्क्रू हम बोलते हैं, जो हैंडल की मदद से ऑपरेट होगा। तो जब आप ये हैंडल घुमाओगे तो ये टेबल ऊपर या नीचे हो सकता है। अब इस गैंग ड्रिलिंग मशीन में हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास मल्टीपल ड्रिल हेड्स लगे हैं, बहुत सारे ड्रिल हेड अलग अलग कॉलम्स पे लगे हैं। सो यहाँ पर आप चार देख सकते हो। तो हम यहाँ पर चार वर्क पीस साइमल्टेनियसली क्या कर सकते हैं, ड्रिल कर सकते हैं। वी कैन ड्रिल साइमल्टेनियसली 4 वर्क पीसेस। अब इसमें अगर आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, चार अलग अलग ऑपरेशंस भी कर सकते हैं। कैसे? तो इस एक पहले ड्रिल हेड के अंदर आप चाहे तो ड्रिल बिट लगा सकते हैं, दूसरे में रिमर लगा सकते हैं, तीसरे में काउंटर बोरिंग, चौथे में काउंटर सिंकिंग। यानी एक ही वर्क पीस के ऊपर आप चार अलग अलग ऑपरेशंस कंप्लीट कर सकते हो। बट ऑलवेज देयर विल बी डिफरेंट ड्रिल हेड्स। यहाँ पर ड्रिल हेड्स कैसे रहेंगे, अलग अलग रहेंगे। चार एक साथ या इससे भी मल्टीपल नंबर ऑफ ड्रिल हेड्स यहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं। So you can either simultaneously perform the drill in all four machines. You can perform four different operations. Whatever you want to do, you can perform here. Okay. Then there is multi spindle drilling machine. यहाँ पर multi spindle drilling machine है। आप देख सकते हो कि एक ही ड्रिल हेड यहाँ पर हमने यूज़ किया है। ओके, यहाँ पर जो हमारा ड्रिल हेड है ये एक है, और अलग अलग हम क्या कर रहे हैं, स्पिंडल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। वी आर यूजिंग डिफरेंट स्पिंडल्स। ओके, अलग अलग स्पिंडल्स का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। सो इसमें हम साइमल्टेनियसली मल्टीपल होल्स कर सकते हैं एक ही वर्क पीस के ऊपर। सेम वर्क पीस के ऊपर साइमल्टेनियसली मल्टीपल होल्स हम कर सकते हैं। ओके, हियर यू कैन सी द टेबल इज प्रेजेंट हियर। इसके ऊपर रख दिया वर्क पीस, तीन होल एक साथ प्रोड्यूस आप कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस मल्टी स्पिंडल ड्रिलिंग मशीन। सो वी हैव मल्टीपल स्पिंडल्स। यू कैन कनेक्ट दीज स्पिंडल्स विद ईच अदर, मतलब उनका एक दूसरे का मोशन एक दूसरे के साथ कनेक्ट आप कर सकते हो। अगर आप चाहें तो सिंगल भी यूज़ करो, आप चाहे तो दो तीन चार जितने स्पिंडल्स आपको एक साथ ऑपरेट करना है आप ऑपरेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ ड्राइविंग बेल्ट। ड्राइविंग बेल्ट क्या करेगा, इनकी मोशन को कनेक्ट करेगा मोटर के साथ में। सो दिस इज मल्टी स्पिंडल ड्रिलिंग मशीन। ओके, देन जो ऑपरेशंस हम ड्रिलिंग मशीन के ऊपर कर सकते हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। इसके अलावा एक पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन भी आती है जो आप घरों में भी देखते हो, या कोई इलेक्ट्रीशियन है या कोई जो जो हमारा एखादा लाइट फिटिंग वाला है, या कोई हमारा डोर फिटिंग वाले हैं, या घर पे जो आपने कई बार काम करते हुए देखा होगा, या आपके घर पे भी ड्रिलिंग मशीन होगी, तो उसे हम पोर्टेबल ड्रिल बोलते हैं, जो आप हाथ में कैरी कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ अ केबल। उसको कनेक्ट कर देंगे हम इलेक्ट्रिसिटी के साथ में, और उसके अंदर मोटर रहती है जो हमारे स्पिंडल को घुमाती है। जो चक रहता है उसमें ड्रिल बिट हम लगाते हैं, और हमारे दीवारों में या फिर लकड़ी के टेबल्स में या फिर कोई मेटालिक पार्ट्स में हम क्या करते हैं, उसकी मदद से होल करते हैं। सो दैट इज़ अ पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन। फिर ऑपरेशंस कौन से हम कर सकते हैं, तो ड्रिलिंग ऑपरेशन हमने ऑलरेडी देखा है, होल प्रोड्यूस करना विद द हेल्प ऑफ ड्रिल बिट। फिर हम जो होल्स है वो दो तरीके से प्रोड्यूस कर सकते हैं। एक थरो होल्स यानी थ्रू होल्स जिसको हम बोलेंगे, जिसमें जो वर्क पीस है उसकी जो टोटल विड्थ रहेगी उसमें से कम्प्लीटली ड्रिल बिट क्या की जाएगी, पास की जाएगी, यानी आर पार हम होल करने वाले हैं। सो दैट होल विल बी विजिबल फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ द वर्क पीस। दोनों भी साइड से वर्क पीस के वो होल विजिबल रहेगा, आर पार हम होल करने वाले हैं। फिर रहेंगे ब्लाइंड होल्स, जो कम्प्लीटली पास नहीं होंगे वर्क पीस में से। यानी अगर हमारा 10 mm का वर्क पीस है, 10 mm हाइट है, तो हम अगर चाहते हैं तो 5 mm के ऊपर 6 mm तक हम क्या कर सकते हैं, होल प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू नट साइज, अगर हमारा नट वहाँ पर हमको लगाना है, या कोई अकॉर्डिंग टू द बोल्ट साइज बोल्ट हमको लगाना है, या कोई स्क्रू लगाना है, या कोई दूसरा एक आधा लिंक उसके अंदर अटैच करना है, उस लिंक को थरो होल की ज़रूरत नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ब्लाइंड होल्स उसके अंदर बनाएंगे, जिसमें सिर्फ होल एक डायरेक्शन से ही नज़र आता है, दूसरे डायरेक्शन से आप वर्क पीस जैसा कि वैसा आपको नज़र आएगा। सो ये रहेगा हमारा ब्लाइंड होल्स। ओके, सो होल की डेप्थ जो है वो डिफाइंड रहेगी,
जितना चाहिए उतना ही डेप्थ पे हम क्या करेंगे, होल प्रोड्यूस करेंगे विद द हेल्प ऑफ ड्रिल बिट एंड ड्रिल मशीन। फिर आता है रिमिंग मशीन। आप जैसा ड्रिल बिट अटैच कर रहे हो हमारे चक को, उसी तरीके से हम रिमर भी अटैच कर सकते हैं। रिमर क्या करता है, तो रिमर फिनिशिंग ऑपरेशन करता है। जो होल्स हमने ड्रिल बिट से बनाए हैं ये स्लाइटली रफ रहते हैं, उसके अंदर बर्स या चिप्स मामूली प्रेजेंट रहते हैं, तो इसको स्मूथ बनाने का काम ये रिमर करता है। तो ये ज़्यादा मटेरियल रिमूव नहीं करता है, ये स्लाइटली मटेरियल रिमूव करता है, स्लाइटली एनलार्ज करता है होल को। सो ताकि हम जो हमारे टॉलरेंसेस हैं या एग्जैक्ट डायमीटर्स जो हैं या जो सरफेस फिनिश है इसको इम्प्रूव कर सके, तो ये करने के लिए हम हमारा रिमिंग ऑपरेशन करते हैं, जिसके लिए हम रिमर नाम का टूल इस्तेमाल करते हैं। तो रिमर क्या रहता है, एक ड्रिल बिट जैसा ही है, एक सिंपल रॉड जैसा ये एक टूल रहता है। इसके ऊपर फ्लूट्स रहती है, स्ट्रेट वाली फ्लूट्स, जैसे हमारे का स्प्लाइन शाफ्ट है, तो इस स्प्लाइन शाफ्ट के जैसे ही इसके ऊपर स्प्लाइंस बने रहते हैं, बट उसमें कटिंग एजेस रहती है, उसको हम फ्लूट्स बोलते हैं। तो ये है हमारा रिमिंग ऑपरेशन। फिर आता है टैपिंग ऑपरेशन। तो टैपिंग ऑपरेशन में क्या करते हैं, इसमें हम एक टैप इंसर्ट करते हैं ड्रिल किए हुए होल के अंदर। ओके, सो टैप क्या है, एक टैप एक स्क्रू के जैसा नज़र आने वाला टूल है। जैसा आपका स्क्रू रहता है वैसा ये स्क्रू के जैसा नज़र आने वाला टैप रहता है। इसके ऊपर इंटरनल थ्रेडिंग हम कर सकते हैं। होल्स के अंदर इंटरनल थ्रेड्स अगर हमको बनाने हैं तो हम टैप्स की मदद से वो बना सकते हैं। तो ये रोटेट होंगे और इस होल के अंदर क्या होते जाएगा, ये अगर होल है इसके अंदर अगर हम टैप डालते हैं तो ये क्या करेगा, इसके अंदर जो इंटरनल थ्रेड्स है वो प्रोड्यूस करेगा। ओके, सो उसके बाद बोरिंग आता है, बोरिंग ऑपरेशन जो एनलार्ज करता है होल्स को। तो जनरली ये बोरिंग मशीन के ऊपर करते हैं, बट ड्रिल मशीन के ऊपर स्लाइटली हम छोटे मोटे बोर्स बना सकते हैं, बट ये जनरली हम करते हैं स्पेशलाइज्ड बोरिंग मशीन्स के ऊपर। सो हम जो प्रीवियसली ड्रिल किया हुआ होल है उसको क्या करते हैं, एनलार्ज करते हैं। सो अगर हमको इतने साइज़ का बोर चाहिए, यानी इतने साइज़ का होल अगर चाहिए हमको वर्कपीस के अंदर, तो जितना हमारा बोरिंग टूल का साइज़ रहेगा, यानी उसका जो होल्डर है उसकी साइज़ जो रहेगी रॉड की, उतना तो भी मिनिमम हमको क्या करना है, ड्रिल करना है। फिर बाद में जो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है ये घूमते घूमते क्या करेगा, वर्क पीस में से मटेरियल को रिमूव करेगा। फिर आता है काउंटर बोरिंग ऑपरेशन। काउंटर बोरिंग के अंदर हम क्या करते हैं, तो जो हमारा प्रीवियसली ड्रिल्ड होल्ड है इसके ऊपर अगर हमको कोई नट लगाना है या कोई हमारा बोल्ट अगर हमको इसके अंदर इंसर्ट करना है, ओके, और ये बोल्ट या जो नट है ये हमारे सरफेस के वर्कपीस के सरफेस के ऊपर नहीं लगना चाहिए, यानी वो नीचे होना चाहिए वर्कपीस के सरफेस से। तो ऐसे कंडीशन में काउंटर बोर नाम का टूल इस्तेमाल करते हैं, जिसके अंदर क्या करते हैं, हम स्टेप बनाते हैं हमारे ड्रिल होल में। जैसे यहाँ पर स्टेप बनी है, देखो ये हमारा प्रीवियसली ड्रिल्ड होल है और यहाँ पर हम ये सेकंड स्टेप बना रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से वो, इस तरीके से हमको कुछ वो ऐसा जो होल है वो नज़र आएगा। तो जो भी हमारा बोल्ट रहेगा वो बोल्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पर फिट हो जाएगा इसके अंदर, और उसका शैंक जो है बोल्ट का वो इंसर्ट हो जाएगा इस होल के अंदर। ओके, सो ये काउंटर बोर्ड हम करते हैं। फिर स्पॉट फेसिंग करते हैं इसी तरीके से। स्पॉट फेसिंग में भी हम क्या कर सकते हैं, जो बोल्ट है इसको, जो बोल्ट का हेड है उसका हेड का रेस्ट, यानी उसकी जो हेड रहेगी उसको हम यहाँ पर रेस्ट करने के लिए जगह बनाएंगे। ओके, तो यहाँ पर उसका नेक और उसके नेक के ऊपर का जो पार्ट है वो कम्प्लीटली सीट हो जाएगा, यानी बैठ जाएगा हमारे होल के अंदर। सो वो जो बोल्ट है या जो भी नट्स है वो बाहर हमारे वर्कपीस की नज़र नहीं आते। ओके, ये कब करते हैं हम, जब हमारे वर्कपीसेस में हमको किसी भी तरीके का रफिंग नहीं चाहिए या कोई भी नट या स्क्रू बाहर हमको नज़र नहीं आना चाहिए, ऐसे वक्त हम करते हैं। फिर आता है काउंटर सिंकिंग। काउंटर सिंकिंग उसी तरीके से है जैसे जिसमें नट बोल्ट हम फिट कर रहे हैं काउंटर बोर में, वैसे ही जब हम स्क्रू बनाना चाह रहे हैं, स्क्रू अगर लगाना चाह रहे हैं टेबल्स के अंदर, तो इसके अंदर काउंटर सिंकिंग करेंगे। तो काउंटर बोरिंग में हम स्टेप बनाते हैं एक स्क्वायर शेप की या रेक्टेंगुलर शेप की, ऐसी स्टेप बनाते हैं, बराबर है। इसके अंदर हम वी टाइप की शेप बनाते हैं, वी टाइप का हम क्या बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं। ओके, वी प्रोड्यूस वी टाइप ग्रुप, जैसा यहाँ पर आपको यू कैन ऑब्जर्व इट हेयर, यहाँ पर जैसा हमने बनाया है।
तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर हम स्क्रूज को जो है वो फिट कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हो ये स्क्रू है, ये स्क्रू हमने इसके अंदर इंसर्ट किया, ये बाद में टाइट करने पर कंप्लीटली स्क्रू हमारे वर्कपीस के सरफेस के नीचे चला गया। मतलब किसी भी तरीके का कांटेक्ट नहीं रहेगा स्क्रू के साथ में किसी भी इंसान का या किसी अदर सरफेसेस का। सो इसको सेफ्टी के हिसाब से ये काउंटर संक या फिर हम काउंटर बोरिंग ऑपरेशन करते हैं अलग अलग वर्क पीसेस के ऊपर। सो दीज आर दी डिफरेंट ऑपरेशंस। नेक्स्ट वीडियो में हम जो हमारा ड्रिल बिट है उसका नोमेनक्लेचर समझ के लेंगे और बोरिंग ऑपरेशन समझ के लेंगे। ओके, बोरिंग मशीन और उसके ऊपर होने वाले ऑपरेशन समझ के लेंगे। टिल देन प्लीज स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।